आज में जोश है, महिलाओं को सुरक्षित। उनको डमी सीएम लोग बोल रहे हैं, पपेट सीएम बता रहे हैं, ममता 2.0 बता रहे भैया अब आपकी कंट्री में ये नियम है कि चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे दोषद्रोही हो, कुछ भी करता हो, उसके मुंह पे कोई फाउंडेशन नहीं है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, वो जनता के बीच जाएगा। अगर चुनाव जीत जाता तो उसको निर्दोष मान लिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हैं। कभी नहीं कहा। वो तो बोल रही हैं कि मैं भारत जैसे सेवा करूंगी। भैया नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, एक दिल्ली में एक नई सीएम आई है, जिनको एक तरीके से नया नाम दिया जा रहा है कि वो पपेट सीएम है, डमी सीएम है। तमाम तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि यदि केजरीवाल पाक साफ हुए तो जनता उनको फिर से चुन कर के लाएगी। अब जनता के बीच हम जाएंगे और पूछेंगे क्या वो दिल्ली के केजरीवाल जो थे वो पाक साफ थे, साफ सुथरा थे, क्योंकि वो जमानत पर बाहर है। अब जनता से पूछ लेते हैं कि क्या जनता उनको फिर से सीएम पद पर बिठाएगी या उनको बाहर कर देगी, क्योंकि वो तो खुद बोल रहे हैं कि हम पाक साफ है, हमें फंसाया गया है, हमें बरगलाया गया है। अब जनता बताएगी। क्या नाम है जी आपका? अमित नाम है मेरा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिनके पिताजी अफजल गुरु की रिहाई के लिए एक अभियान चलाते हैं, वो दिल्ली के सीएम बनी बैठी, उनकी बेटी, क्या दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी इस चीज़ को? क्यों नहीं करेगी? आखिर मुख्यमंत्री बनाया गया है उनको। आतंकवादी के समर्थन में अभियान चलाते हो और क्यों नहीं करेगी, आप जवाब दे रहे हैं। या उनको मुख्यमंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ये तो आपको डिसाइड करना है ना। भैया अब आपकी कंट्री में ये नियम है कि चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे दोषद्रोही हो, कुछ भी करता हो, उसके मुंह पे कोई फाउंडेशन नहीं है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, वो जनता के बीच जाएगा। अगर चुनाव जीत जाता तो उसको निर्दोष मान लिया जाएगा। अगर जनता ही इस चीज का फैसला करेगी तो कोर्ट वोट चलाने की जरूरत क्या, बंद कर दीजिए फिर उसको। नहीं मतलब सीधी सी बात है कि अगर जनता ने किसी को चुन लिया, अब अमृतपाल चुनाव जीते हैं, प्योर खालिस्तानी सपोर्टर हैं, इसका मतलब हुआ खालिस्तानी सपोर्टर जिसको हम खालिस्तान के आतंकवादी माना जाता है, संविधान की शपथ लिए हुए हैं, तो क्या वो आज की डेट में उनको आतंकवादी कहा जाएगा? उनके ऊपर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का जो आरोप है, अगर कोर्ट से साबित हो जाता है, लेकिन जनता ने उनको चुना हुआ है, तो क्या कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा? अगर आपके कोर्ट के फैसले को माना जाना चाहिए तो फिर ये जनता के बीच जाके मैं चुन के आऊंगा, दिल्ली की जनता मुझे सीट पे बैठाएगी, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? कि हम तो पाक साफ है, हमें तो बीजेपी ने फंसाया है। मान लिया, पहले तो झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी ने तो उनको फंसाया नहीं है, उनको तो कांग्रेस ने फंसाया था, ये भी झूठ हो गया। चलिए मान लीजिए मैंने कहा आप चोर हैं, आपने मेरा मोबाइल फोन चुरा लिया, ठीक है मान लिया। मैंने कहा अपना बैग दिखा दो, तो आप कह रहे नहीं मैं बैग नहीं दिखाऊंगा। अरे भैया तुम बोलो ना भैया अपना बैग लीजिए, मेरा बैग चेक कर लीजिए, मैं तुमको चोर बोल रहा हूँ, तुम खुद अपना बैग दिखा दो, भैया ये दिक्कत है, हमारे बैग में तुम्हारा फोन नहीं है, लेके जाओ। अगर अब मैं आरोप लगा रहा हूं तो तुम खुद ही साबित कर दो ना कि मैंने चोरी नहीं करी है। अब आपसे बैग की जांच करने की बात हो रही तो आप कह रहे मेरा तो बैग ही गायब हो गया, मेरा तो बैग ही नहीं है। मतलब आप झूठ भी बोली और जनता बोलेगी नहीं भाई हमारा भरोसा भी कर लीजिए, ये तो नहीं होता ना सर। जनता उनको लाना चाहेगी, जिस तरीके से बात करें, चुनाव है 4 महीने में, मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली की जनता उनको दोबारा मौका देगी। फ्री पानी, फ्री बिजली, वर्ल्ड क्लास स्कूल, तमाम बातें करते हो। भैया कितने स्कूलों का रिजल्ट है पिछले 10 साल में, जरा ये भी बता दीजिए, हाई स्कूल और इंटर का। कितने शिक्षकों की भर्तियां हो गई, जितनी इन्होंने भर्तियां की हैं सारे डिसमिस कर दिए गए। मीडिया भर्ती करी, उसको कोर्ट से डिसमिस किया गया। मार्शल की भर्ती कोर्ट से डिसमिस किया गया। महिला आयोग में 272 कर्मचारियों की भर्ती, उसको भी कोर्ट से डिसमिस किया गया, एलजी को टर्मिनेट करना पड़ा। 3 ही भर्ती इन्होंने करी थी, बाकी मुझे तो नहीं लगता कोई भर्ती इन्होंने करी है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, किसी भी मोहल्ले क्लिनिक में घुस जाइए, उल्टी करते हुए वापिस आ जाएंगे। फेल है जनता के। खाली दिल्ली की जनता के ऊपर कर्जा बढ़ाया है। जो दिल्ली का जल बोर्ड था, एक साधारण सा मैथमेटिक्स है भैया, पिछले 10 साल से वो सरकार चला रहे हैं, 12 साल मान लीजिए, नहीं मान लीजिए 10 साल मोटी मोटा जोड़ लीजिए, 10 साल से हमारा बिजली पानी फ्री चल रहा है, ठीक है। क्या 10 साल में बिजली और पानी के कर्मचारियों से ये बोला गया कि भैया तुम्हारा बिजली पानी फ्री है, चलो तुम्हारी सैलरी 20% रिड्यूस कर देते हैं? नहीं किया ना भैया। उनका सैलरी कहाँ से दिया जा रहा है? बस जो चल रही है, बस में ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है, नई बस खरीदने का इनके पास पैसा नहीं आया आज तक, वो भी घाटे में चल रहा है। जो फ्री में चल रहा है उसकी सैलरी दी जा रही है, आखिर उसका पैसा कौन भरेगा? दिल्ली नहीं गलत बात, दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो क्या 200 यूनिट दिल्ली सरकार फ्री में बिजली ले रही है? नहीं भाई, पैसा तो लगता है, पैसा दे रही है ना।
एनटीपीसी को पैसा दे रही है ना, जो नेशनल ग्रिड कारपोरेशन है, उसको तो पैसा दिया जा रहा है। तो मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि जब मैं सैलरी भी दे रहा हूँ, मैं फ्री भी कर रहा हूँ, आखिर इस पैसे का भुगतान कौन करेगा? अभी एक जवाब देंगे, केजरीवाल जी फिर से जीत करके आएंगे कि नहीं आएंगे? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और केजरीवाल जी नहीं, देखिए अब केजरीवाल जी ने रिजाइन इसीलिए दिया कि घर घर जाएंगे, कि ऐसा ना झूठ बोलेंगे, राग अलापेंगे। देखिए आतिशी जी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं और बहुत अच्छी बात है, पूरे समाज में जोश है, महिलाओं को सुरक्षित। उनको डमी सीएम लोग बोल रहे हैं, पपेट सीएम बता रहे हैं, ममता 2.0 बता रहे हैं। अभी भैया आतिशी जी ने कब कहा कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं? कभी नहीं कहा। वो तो बोल रही हैं कि मैं भरत जैसे सेवा करूंगी। भैया अगर तुम संविधान की शपथ ले रही हो, तुम भरत जैसी सेवा करो तो उससे रिजाइन कर दो ना, जब तुम्हें अरविंद केजरीवाल की बात माननी है तो। सुन लिया? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं, उनको आतिशी जी बनी है और दिल्ली की जनता ने भी मान लिया है। और महिलाओं को 1000 रुपये देने के लिए जो एलजी साहब ने फाइल दबा के रखी है, जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने की बात अगर किसी ने की तो माननीय केजरीवाल जी ने की। फिर तो सोमनाथ भारती की बेबी स्वाति मालीवाल वो भी महिला सम्मान की बात कर रहे थे शायद। वो बात बिल्कुल सही है। कोई अगर महिला अपमान होगा तो वो एक संविधान है, देखिए उसमें सब कुछ हो रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभार किसी महिला ने किसी बोला, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसा नहीं है किसी के, देखिए वो एक संवैधानिक है, संवैधानिक के दायरे में किसी के खिलाफ कुछ होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बात कर रहे हैं ना संविधान वाले, वो जमानत पर बाहर आए, वो अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहे हैं खुद से, तो गलत बात है। भाई निर्दोष क्या है, कंपनी ने दारू बेची। अब मान लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, मान लीजिए हमारे पड़ोस में ही कोई, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कंपनी एक के साथ एक बेच रही है, या टीचर जो कंपनी दारू पिलाती है वो बेच रही है, तो उसमें मुख्यमंत्री का क्या रोल है? भाजपा ने पकड़ लिया, 40 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में डेली 4000 करोड़ की दारू पी जा रही है, बिक रही है, सरकार बेच रही है, लोग हाँ, तो भाई क्या है, दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, यूपी है, बिहार है। आपसे कुछ पूछ रहे हैं? दिल्ली में दारू बढ़ती है ना, अभी नहीं बढ़ रहा है। दिल्ली में अभी दारू नहीं बढ़ रही, दिल्ली में लोग दारू पी रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में लोग दारू पी रहे हैं ना। भैया घोटाले का आरोप पेपर निकाल के अब दिल्ली यूपी सरकार पे भी लगाइए। जैसे कांग्रेस ने अजय माकन जी ने लिकर पॉलिसी को एक्सपोज किया था, वैसे आप भी तो सरकार में हैं, आप भी तो दिल्ली में बैठे हुए, आप ही यूपी वाले को बोल दीजिए भैया दारू में ऐसा घोटाला हो रहा है। उन्हें संजय सिंह तो दारू उत्तर प्रदेश में पी के लोग मर गए, बिहार में पी के मर गए, वहाँ सरकार बंद रही, गरीब लोग मर गए। अभी कुछ लोग गरीब लोग बेचारे जो देसी दारू पी के मरे थे, उनको योगी बाबा ने कहा 5-5 लाख रुपए देंगे उनके घर वालों को, रिक्शा चलाते थे बेचारे वो लोग। शराब से जहरीली शराब पे चले गए, हम शराब घोटाले के ऊपर बात कर रहे हैं गुरु। वो भी बहुत बड़ा घोटाला है, वो मृत्यु का घोटाला है। एक टॉपिक को घुमाइए मत।